नमस्कार। हिंदी जीडीसी एग्ज़ाम भाग 2 जो प्रश्न है उसके आंसर इस प्रकार हैं। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है देवनगर में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। कारण आर है नागरी नाम ललित विस्तर में उल्लिखित नागलिपि के आधार पर स्वीकार किया गया। इसमें दोनों सही हैं अर्थात विकल्प बी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें जो विकल्प है विकल्प 2 सही होगा। ए लॉजाइनस उदात्तवाद, बी का 1 है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है, और सी का 3 रिचर्ड संप्रेषण और वर्ड्सवर्थ, डी का चौथा काव्य भाषा सिद्धांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या है। तो बिना पलक झपकाए जो शब्द है उसका अर्थ है निर्निमेष कहा जाता है। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है। तो जो 60 नंबर का प्रश्न है उसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है अगर मगर करना यानी बहाने बनाना, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें विकल्प ए सही होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल राम कुमार वर्मा, संधि या चारण काल राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि समूह महाप्राण है। तो ख झ थ भ यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें जो भोजपुरी लोक गाथा है वो कृष्णदेव उपाध्याय की है। भोजपुरी भाषा और साहित्य उदय नारायण तिवारी की है। भोजपुरी लोक संगीत सत्यव्रत सिन्हा की है। भोजपुरी लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर रविशंकर उपाध्याय यानी विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कहानी उद्देश्य रचना शैली व टेक्निक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है। उसकी आत्मा भारतीय पर वेशभूषा पाश्चात्य। कथन किसका है। तो ऑप्शन ए सही है, शिव कुमार शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है खोज की पगडंडियाँ एवं खंडहरों का वैभव, ये जो यात्रा वृत्तांत है वो मुनिकांति सागर, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए यानी उदंत मार्तंड, जो इसमें विकल्प सी सही होगा। उदंत मार्तंड जो है 1826 की है और उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन 1826 को हुआ और बंगदूत का 1828 में, सी का बिदो है यानी कि बनारस अखबार का 1844, समाचार सुधावर्षण 1854 यानी विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो आख्यायिका श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। प्रकरण भार व प्रमोकार दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। यानी आख्यायिका सही है यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को आर कहा गया है। यानी अभिकथन ए श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक ठहरते हैं। आर है कारण छायावादी कवियों ने व्यक्ति की अंतः प्रेरणा, भावात्मक अनुभूति और प्रकृति के सौंदर्य को काव्य का केंद्र बनाया है। ऑप्शन ए सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है वाक्य रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम कहते हैं। वाक्य एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की जो इच्छा होती है वो उत्कंठा, यानी दोनों सही है। इसमें ऑप्शन जो होगा 70 का ए एवं बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं, सही है। उद्दीपन विभाव के आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं को बाह्य वातावरण, दो भेद हैं, ये भी दोनों सही हैं। ए एवं बी दोनों यानी कथन ए कथन दो दोनों सत्य हैं, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना 1824 में हुई थी और कलकत्ता मदरसा की स्थापना बी का चौथा 1780 में, उड का घोषणा पत्र 1854, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 यानी विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है मध्य देश की 8 मुख्य बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज कन्नौजी तथा बुंदेली को पश्चिमी नाम भाषा सर्वे में और अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी नाम पूर्वी को दिया गया है।
ये एकदम सही है। अगला प्रश्न मतलब अगला कथन है, कथन ए तो सही है। कथन 2, आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। तो कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य हैं, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाश्चात्य लेखक को पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन 2 कथन है, एक अभिकथन ए दूसरे आर का है। अभिकथन है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, यानी कारण आर है क्योंकि वह सत्ता की निगरानी करती है और जनता की आवाज़ बनती है। इसमें विकल्प बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी स्थायी भाव के सहायक जो अनुकूल परिस्थिति में घटते बढ़ते हैं, यानी अभिकथन दोनों सत्य हैं, ए विकल्प सही है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि का अर्धमागधी से हुआ, विकल्प सी सही है। इनमें से काव्य लक्षण विषयक कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो रीतिरात्मा काव्य सी है, वामन का है, आनंदवर्धन का नहीं, तो अशुद्ध ए है, विकल्प ए सही है। टेसु झिंझिया लोक साहित्य की निम्नांकित किस विधा के अंतर्गत? तो लोकगीत, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आनंदवर्धन का केवल प्रतिभा पर बल था। राजशेखर, यानी विकल्प इसमें ए का 3, यानी विकल्प सी सही है, यानी ए का 3 है। आनंदवर्धन का केवल प्रतिभा पर नहीं, इसमें विकल्प 2 सही होगा। आनंदवर्धन का केवल प्रतिभा पर, यानी विकल्प बी सही है। ए का बी का तीसरा है, यानी कि राजशेखर का शक्ति प्रतिभा व्युत्पत्ति। फिर उसके बाद है सी का चौथा, यानी कि जो मम्मट है उनका शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। और चौथे का डी का ए आचार्य कुंतक व्यंग्य भाव से द्वितीय तथा तृतीय उन्मेष में काव्यहुत पर प्रकाश। अगला प्रश्न है, यानी विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो दस्तावेज है रामचंद्र तिवारी का नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और ये 1798 गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है काव्यालंकार दंडी का नहीं है, भामह का है, तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो इनमें से डी विकल्प सही है, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनागण ताम्रवर सिंह का नहीं है? तो प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करते हुए सही कूट चुनिए। तो कथन 1 है, संस्कृत पाली प्राकृत और भ्रंश में पुल्लिंग स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग प्रयोग लिंग होते हैं, सही है। प्राकृत के बाद थोड़ा कम होते हैं, मगर हाँ है, ये विकल्प कथन ए सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है। हिंदी में केवल पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल सही। कथन ए दोनों सत्य हैं, विकल्प ए सही है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ से, विकल्प ए सही है। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, सुमेलित ए को सुमेलित 2 से मिलान कीजिए। तो राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस अखबार के संपादक थे। फिर ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय बनारस अखबार की प्रेरणा से सुमेलित हैं, मतलब प्रेरणा से संबंधित हैं। और उसके बाद जो गोविंद नाथ थनते थे, ये जो हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित हैं। और जो श्री रायचंद्र बसु हैं, ये सन 1931 में उदंत मार्तंड पर शोध लेख से संबंधित है। अगला प्रश्न, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। 1 को 2 से सुमेलित करना है। पहला है, इसमें प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद की जो कृति है वो लहर है, पंत की गुंजन है, और निराला की गीतिका है, महादेवी वर्मा की सप्तपर्णा है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। भाषा परंपरागत है, बिल्कुल गलत है। इसका अभिकथन 1 गलत है। उस व्यक्ति उसका अर्जन करता है, उसे उत्पन्न नहीं करता, विकल्प 1 गलत है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, विकल्प बी सही है, आर सही है। यानी कि
ए गलत और ए गलत किंतु आर सत्य है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आदिवासी अस्मिता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तक की लेखिका हैं, तो इसमें रमणिका गुप्ता जो है एकदम सही है, रमणिका गुप्ता सही है। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा यानी विकल्प ए सही है। रीतिरात्मा काव्य से विशिष्ट पद रचना रीति, विकल्प सी सही, वामन। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा दूसरे आर को कहा गया है, इसमें दो कथन है, अभिकथन सही का चयन कीजिए। यानी कि अभिकथन ए है, आज की पत्रकारिता पर मुनाफाखोरी का प्रभाव पड़ता जा रहा है क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब विज्ञापन और बाजार और विज्ञापन हो गया। विकल्प ए सही है, ठीक है, सही विकल्प, यानी विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, 16 साहित्यकारों के विषय में लिखी गई संरचनात्मक रचना लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की रचना है, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें विकल्प बी सही होगा। मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मेरा जीवन रामविलास शर्मा, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, उग्र। अगला प्रश्न है, कालवेरिया गीदड़ 13 ताली लोक नृत्यों से संबंधित राजस्थान है, विकल्प डी सही है। भाववाचक निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा मधुरता है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन, मुझे जहाँ तक पता है बनारसीदास चतुर्वेदी होना चाहिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मगर विकल्प बी पे अभी हमने टिक किया। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है, कथन है ए, वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना कहा है, माना है सही है, विकल्प ए सही है, यानी इसमें अभिकथन एक सही है, कारण आर गलत है। वामन ने रीति के 3 भेद माने, 4 नहीं, जिसमें लाठी नहीं है, वैदर्भी गौड़ी पांचाली है, तो विकल्प बी सही है। बी ए, इसमें विकल्प सी सही है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन विकल्प का चयन कीजिए। तो तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता होती है, सही है। कथन 2 गलत है, तत्सम प्राय सामान्य अर्थ में आता है और तद्भव विशेष अर्थ में गलत है, यानी केवल एक सही है, कथन 1 सत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, यानी विकल्प सी सही है, यानी एक का इसमें विकल्प क्षमा चाहते हैं, विकल्प बी सही होगा। जो राघव है वो अपत्यवाचक संस्कृत तद्धित है और जो शैव है गुणवाचक संस्कृत तद्धित है। कौशल है भाववाचक संस्कृत तद्धित है और जो राम है कर्तवाचक संस्कृत कृदंत, यानी विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पश्चिमी हिंदी ब्रज खड़ी बोली हरियाणवी से संबंधित है, पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी से संबंधित है, बिहारी हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली से संबंधित है, राजस्थानी मारवाड़ी मेवाड़ी और शेखावटी, यानी विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अवृन से है, तो बघेली का है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से संबंधित है। कथन ए, वही एक कथन आर को दूसरे को आर कहा गया है। एक अभिकथन ए है, इंदु पत्रिका ने हिंदी कहानी को गति और दिशा प्रदान की है। आर है, इसके आरंभिक अंकों में आग गुलाम आचंदात की कहानी, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामकथा से संबंधित नहीं है, तो इसमें महासमर महाभारत से संबंधित है, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, मादा कैक्टस नहीं है, बाकी तीनों है, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नवजागरण काल हिंदी की पत्रकारिता का लक्ष्य समाज सुधार राष्ट्रीय चेतना का विकास था, बिल्कुल सही है, यानी विकल्प इसमें 1 2 4 तीसरा गलत है। इसमें लिखा है आधुनिक पत्रकारिता में सत्ता की आलोचना भूमिका पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, तो ये सही नहीं हो सकता, यानी कि 1 2 और 4 विकल्प प्रश्न 107 में विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नीचे दो कथन है, एक को अभिकथन, दूसरे को और दूसरे को कारण को आर कहा गया है। अभिकथन है तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। कारण समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है, या कोई अलग समास नहीं। बिल्कुल सही, दोनों सही, एक ए और आर दोनों सही हैं, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन है जिसमें से एक अभिकथन ए कारण आर कहा गया है। अभिकथन है छायावादी युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। इस युग के निबंधकारों में मनोवैज्ञानिक आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लेखन किया गया, जिसके कारण निबंध अधिक प्रभावपूर्ण हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं, विकल्प ए सही है। इनमें प्रश्न है, इनमें से काव्य प्रयोजन विषयक कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें रुद्रट कांता के समान हितकर उपदेश ये अशुद्ध है, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को दो से सम्मिलित करना है। तो यानी पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की, गोरी नज़रों में हम प्रभाकर माचवे की रचना, लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की रचना, यादें यूरोप की, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए शब्द जो विकल्प है वो प्रत्यागत सही होगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य मध्ययुग की काव्यधारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न की वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता, तो विकल्प बी सही है, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। नीचे दो कथन है जिनमें से एक कथन को आर ए तथा कारण को आर कहा गया। लोकगीतों में के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन की विविध मनोस्थितियों के प्रतीक माने गए हैं। आर है प्रत्येक रस विशिष्ट प्रसंग, व्यवहार और भाव स्थितियों से जुड़ा होता है, जिसमें वह लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। दोनों विकल्प सही हैं, विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं का सही विकल्प क्या होगा? तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है स्त्री विमर्श, समाज और साहित्य, स्वागत है बेटी स्त्री घोष, विकल्प सी मुझे जहाँ तक लगता है यही सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ए को दो से सम्मिलित करना, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी माटी की, यानी कि इसमें विकल्प डी सही होगा। सभी के सामने उसके सही रचनाकार दिए हुए, सही कृतियाँ सही रचनाकार, विकल्प डी। अगला प्रश्न, संस्कार संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, देवता संबंधी गीत, जात संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत, आज श्रेणियाँ किस हिंदी आलोचक द्वारा वर्गीकृत की गई हैं? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी द्वारा वर्गीकृत, यानी विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों विकल्पों में अकर्मक क्रिया सोना है, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को दो से मिलान कीजिए। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है, मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की रचना है, मोहन रमेश राय, यानी विकल्प डी सही होगा। ए को दो ये कारण है और आर ए अभिकथन है और आर कारण है। देखो क्या है, ए अभिकथन, अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का ही रूप माना जाता है, बिल्कुल सही है। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो विकल्प बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी विकल्प 120 का बी सही होगा। बहुत जल्दी मैंने प्रश्न पत्र पढ़ा है और उसके आंसर बताए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे पास जो है समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा अभाव है, हम बहुत बिज़ी रहते हैं, तो काफ़ी टाइम हो रहा है, सोने का वक्त है, मगर मैंने सोचा कि मैं जो एग्ज़ाम दे के आई हूँ, जो प्रश्न पत्र है उसका कम से कम जो सही विकल्प हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अभी हमने नया चैनल शुरू किया है, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।